क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए तो अपने जात के यहाँ, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। पूरे बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट, बिना थाना और पदाधिकारी के ये सेक्स रैकेट चल रहा है। बंटी यादव की हत्या प्रशासन के मिलीभगत के द्वारा हुई है। हमारे लोगों ने लाश को निकाला है, प्रशासन ने नहीं। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। अरे सुनिए, वो नहीं है तो आपको पेट में दर्द का है। पूरा प्रदेश का नेता मौन है और समझौता किया हुआ है, सरकार से डरा हुआ है। क्या विपक्ष भी शामिल है इसमें? सर सबके सब हमाम में नंगे, सब डरे हुए हैं, अन्यथा छपरा में 30 हत्या हुई नहीं रहते लोग। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए। जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी। ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा? तो पहले इसका क्या मतलब, नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। बंटी यादव मामले में अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। आज परिवार वालों से मिलने प्रशांत किशोर के बाद पप्पू यादव पहुंचे थे, और पप्पू यादव आपको याद होगा कि इससे पहले भी पहुंचे थे और वहां उन्होंने परिवार वालों को कुछ मदद किया था, उसके बाद आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया था। लेकिन इस बार फिर पप्पू यादव मिले हैं और क्या कुछ परिवार वालों से बात करते हुए उन्होंने कहा है, पहले आप इस बात को सुनिए। ये धरना इसीलिए दिया गया, जो बच्चे शहीद हुए हैं उसको गलत तरीके से यहाँ का प्रशासन उस परिवार को अपमानित कर रहा है, शहीद के परिवार को डायलूट कर रहा है। अरे कौन हाफ इनकाउंटर है भाई? दुनिया में हाफ इनकाउंटर कब हुआ है? मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए। लेकिन मेरा सवाल है, जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी। ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा? तो पहले इसका क्या मतलब, नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। उन्होंने कभी हाफ इनकाउंटर नहीं किया, ना काउंटर किया। तो क्या अपराधी या तो तब नहीं था अब आ गया, या तब अपराधी माफिया था जो सरकार चला रही थी, और या आपकी सरकार नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन है? मेरा सवाल है, ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का, जिस राइफल की गोली कमर के नीचे ही लग रही है और पिछवाड़े में लग रही है? अभी नौबतपुर में 2 व्यापारी थाना गया कंप्लेन करने, और दोनों व्यापारी को नौबतपुर के थाना प्रभारी ठाकुर 72 घंटा रखे और उसके बाद उसको काउंटर दिखा दिया, हाफ इनकाउंटर। कल उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी बात कही है। मैडम बैठ जाइए, आप हमको बताइए, ये जिस बंटी यादव का हाफ इनकाउंटर आप कर रहे हैं अपराधी का, ए रोको यार, कौन यूं ही कर रहा? मैं सुन लीजिए,
कौन क्रांतिकारी है झूठो पीपी कर रहा है? ये आप हमको बताइए सर, गली को सेक्स रैकेट छोड़िए, सैलून का सेक्स रैकेट जो सैलून नेताओं का और पदाधिकारी के अंदर में एस्पा में चलता है वो कब होगा? वहां गोली कब चलेगी? सब एवरीवन 2% को छोड़ के सब। सुनिए, अरे सुनिए, तो आपका जवाब नहीं देंगे, चुपचाप रहिए आप क्रांति करते हैं। आप कि यह जो होटल में सेक्स रैकेटर है और होटल में जो दारू मिल रहा है, पूरे बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट, बिना थाना और पदाधिकारी के ये सेक्स रैकेट चल रहा है। और इस गली में जो सेक्स रैकेट चल रहा था बिना थाना के, बंटी यादव की हत्या प्रशासन के मिलीभगत के द्वारा हुई है। हमारे लोगों ने लाश को निकाला है, प्रशासन ने नहीं। हमारे लोगों ने अपराधी को पकड़ के दिया है, प्रशासन ने नहीं। पप्पू जी, अपराधी का हाथ एनकाउंटर करके पुलिस का पीठ से छुपा रही है। आपके बारे में हमको नहीं पता। आप एक बात जानिए, ये हाफ इनकाउंटर बड़े अपराधी माफिया सेक्स रैकेटर को बचाने के लिए आवाज है, ये डालमा है, ये प्रशासन को अपने गलती को छुपाने का एक बड़ा औजार है। हम सम्राट चौधरी को हम सरकार आपका कोई जवाब नहीं। हम सम्राट चौधरी जी से कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी, आप अपराधियों के नेक्सस को खत्म करिए, मैं आपके साथ हूं। सुनिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरे बिहार में छपरा में 30 जादव दलित की हत्या हुई, तब ये बहुरूपीय नेता कहां है? नालंदा के नगर नौसा में कहां है? सिटी में कहां है? और अभी तक यदि कोई कहता है मैं साथ हूं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। अरे सुनिए, वो नहीं है तो आपको पेट में दर्द का है? पूरा प्रदेश का नेता मौन है और समझौता किया हुआ है, सरकार से डरा हुआ है। क्या विपक्ष भी शामिल है इसमें? सर, सबके सब हमाम में नंगे, सब डरे हुए हैं, अन्यथा छपरा में 30 हत्या हुई नहीं होती लोग। पर सम्राट चौधरी के साथ है। हाँ, आप बैठ जाइए, आप कौन पॉलिसी पर चलते हैं हम जानते हैं। हम एक बात जानते हैं, अरे सुनिए, कोई जादव विरोधी नहीं है। जादव का सब दुश्मन, खुद जादव के नेताओं ने जादव को दुश्मन बना दिया, जादव को अलग थलग कर दिया, जादव को दबाने वाला पैदा नहीं हुआ है। यदि जादव पर गोली चले, फिर हम जानना चाहते हैं कि जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई, जिस माँ का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा माँ मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का, उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूँ। अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा पटना में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, ये नेता लोग ये मीडिया ट्रायल हत्या पर, और जिसका सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है,
और आज राजनीतिक अखाड़ा बंटी यादव का घर, भैया इसकी बेटी के लिए सोच लीजिए, इसके बेटे के लिए सोच लीजिए, इसकी मां के लिए सोच लीजिए। और इतनी ताकत है और न्याय दिलाना चाहते हैं तो कोतवाली को घेर लीजिए, एसपी के कार्यालय पर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए चुनाव राजनीति। और पटना में 123 हत्या और बलात्कार हुए, तब बिहार के कोई नेता क्यों नहीं दिखे? हम तो रामकृपाल बाबू को बोले, कहे रामकृपाल बाबू से हमारी भी रिश्तेदारी है, अच्छे लोग हैं, होंगे। सगे फुफेरे भाई को रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, उनका अपना, वो नहीं बचा पाए। संजय यादव मुखिया पूरी ताकत के साथ रामकृपाल के साथ खड़े थे और मुख्यमंत्री से संजय यादव जाके मिला कि हम निर्दोष हैं, सम्राट बाबू से। उसके बाद उसके भाई को पीटते पीटते जेल भेज दिया और जब उसका भाई निकला तो उसको रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया और अंत में पदाधिकारी ने साजिश करके संजय को मरवा दिया और आज तक नहीं गए। जब बंटी जी हमारे शहीद की हत्या हुई तो उनको बीमार थे, लेट हो गई आने में। और जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए तो अपने जात के यहाँ, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। अरे 2 दलितों को जिंदा जला दिया मारते मारते, गए वहां। नालंदा चंदन की हत्या हुई, गए वहां। 2 बाप बेटे फौजी की हत्या हुई, गए वहां। समस्तीपुर में 4 हत्या हुई, गए वहां। बस आपको राजनीति करनी है, आपको न्याय नहीं चाहिए। तो सुना आपने, उन्होंने साफ साफ परिवार वालों को आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने सरकार, प्रशासन और शासन सब पे सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भरत तिवारी मामले में उनका समाज उनके लिए खड़ा था, तो यादव भी खड़े हैं और जब तक यादव खड़ा है तब तक कोई न्याय दिलाने से रोक नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम बड़े भाई हैं बंटी के और हम हर संभव परिवार की मदद करेंगे और जब तक पप्पू यादव है तब तक बंटी यादव के परिवार के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।